नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो, आप चिरायु हो। मैं ये सोच रहा हूँ, ये मिठाई तो खिला रहे हैं आपको, आप खा क्यों नहीं रहे? मंत्री बनने के बाद खाएंगे क्या? मैं मिठाई खा रहा हूँ। जय हो, जय हो। मंदिर में नमस्ते कर लिया आप। डेली मतलब यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं आप? निश्चित तौर पर जोश शांत नेता रहा जोशीले तो थे आप। जोश जोश अभी तो ठंडे पड़ गए हैं आप। ये आपको लगता है, हाँ, हाँ। अधिकारी जानते हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप भांग खाते हैं। वो अंटा गोली का कुछ आरोप लगा रहे थे, तो सही बात है ये? सुधर जाओ भाई। हाँ, नहीं तो एक किस्सा याद आ रहा है कि आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए नहीं दिया तो आप नाराज हो गए थे। क्या किस्सा था? आपने अपने सभापति के दौर का काम गिनाया, महापौर के दौर का काम गिनाया, सांसद जब आप सब उस दौर का काम गिनाया, मगर जब आप प्रत्याशी बने लोगों ने निष्क्रिय कहा तो आपको लगा नहीं यार मैं इतना काम कर दिया फिर काहे निष्क्रिय कह रहे हैं आप लोग हमको? मैंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज को जो है उच्च शिक्षा मंत्री जो है वो वेश्या की दृष्टि से देखते हैं। और आइए आपको चाय पिलाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए। जय भोले टी स्टॉल। भैया कितने दिन बाद आ रहे हैं आपकी दुकान में? कितने दिन बाद आ रहे हैं दुकान में आपके? आते रहते हैं आते रहते हैं ना? कितने पैसे रखे हैं जेब में आप? दिन भर का खर्चा निकल जाए उतना पर्याप्त है। लेके चलते हैं आप? निश्चित ऐसा नहीं कि तौर पर। नेताजी आए फ्री में नहीं खिला खाते हैं आप? नहीं नहीं, आज उसी सोशल मीडिया में बहुत कमेंट ऐसे आते हैं कि आप लोग कहते हैं कि आप बृजमोहन अग्रवाल जी की कठपुतली हैं। जैसे आपने बताया कि मेरी और बृजमोहन जी की दोस्ती जो है बहुत पुरानी है, तो बृजमोहन जी पान लवर हैं, पान बड़ा पसंद करते हैं, तो आप पान वान खाते हैं कि नहीं खाते हैं आप? मैं भी खाता था, जी। छोड़ दिया। हाँ, अब क्या खाते हैं? थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पान बाहर वगैरह जो है उसको। पान बार खाते हैं। अच्छा, माकुर वाकुर खाते हैं कि नहीं खाते? ठुंगिया उंगिया? लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे सभापति बन गए, बैठे बैठे महापौर बन गए, बैठे बैठे सांसद बन गए, बैठे बैठे विधायक बन गए हैं, अब बैठे ही बैठे मंत्री भी बन जाएंगे। मैंने कहा सबका अपना सोच है। जी। कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में, खुशी है। हाँ। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। वन डे विथ एमएलए की एक नई बातचीत लेकर के आपके सामने आ गए हैं। रायपुर दक्षिण जिस सीट की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उस सीट में चुनाव भी हो गया है, परिणाम भी आ गए हैं, विधायक भी बन गए हैं और हम भी आ गए हैं आपके सामने एक नया बातचीत लेकर के। सुनील सोनी जी के निवास में, कार्यालय में हम लोग खड़े हैं। भैया अंदर बैठे हुए हैं, जो कुछ भी उनके बारे में बात चलती है, जो कुछ भी सब पूछा जाएगा, पूरा रॉ अंदाज में बातचीत की जाएगी और सारा सवाल का जवाब भी लिया जाएगा। तो आइए अंदर चलते हैं और बातचीत किया जाएगा। आ जाएं भैया। नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? ये माइक लगा लीजिए, ये आपका आवाज आता रहेगा। बताइए क्या चल रहा है फिर? बस लोगों से मिलना जुलना करके अभी अब हाँ आभार रैली में निकल रहा हूँ। जी। अभी तक आभार चल रहा है? जनता का प्यार है, जी। वार्ड वाइज जा रहा हूँ मैं। हम्म सबने अच्छा वोट दिया है, बड़ी लीड के साथ में जिताया है, हम्म तो सबका आभार व्यक्त करना हम्म कि उन्होंने जो विश्वास किया है उस विश्वास पे खरा उतरूंगा, जी। उनके विश्वास को भंग नहीं करूंगा। हम्म तो लोगों से मिलूंगा तब काम हो पाएगा। लोगों से काम होगा। अरे घूम फिर करके खाते पीते बात करना है तो चलें, आप कहीं जाने वाले थे, बता रहे थे। चलिए, आइए चलिए। तो कहाँ का दौरा है आज आपका? आज हमारा पुरानी बस्ती मंडल का है। वही आभार रैली में? 3 वार्ड है, जी। टिकरापारा, संतोषी नगर हाँ हाँ। और संजय नगर। अच्छा, ये 3 वार्ड का दौरा है। ये कार्यालय आपका पहले से है क्यों? हाँ, ये सांसद था तब से है। ये भैया थोड़ा सा ये बताइए कि आप दीर्घायु हो, तो यहाँ दिखाइए, आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो, आप चिरायु हो। मैं ये सोच रहा हूँ, ये मिठाई तो खिला रहे हैं आपको, आप खा क्यों नहीं रहे? मंत्री बनने के बाद खाएंगे क्या? मैं मिठाई खा रहा हूँ। जी। फोटो जल्दबाजी में खींचा उसने। अच्छा, चलिए आइए बैठते हैं फिर। तो भैया क्या दिनचर्या होता है बताइए? सवेरे उठकर भगवान की पूजा करता हूँ, जी।
भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि जी कल का दिन अच्छा रहा, जी आज का भी दिन अच्छा रहे। जी मैं अपने शब्दों से, मेरे शब्दों से कोई आहत ना हो, जी और जो काम लेकर आते हैं, जी जो हो सकता है वो करूँ तत्काल। जी। इतना ही प्रार्थना भगवान से करता हूँ। हम्म, ऑफिस आता हूँ, फिर कार्यक्रम में निकल जाता हूँ। हम्म, कार्यक्रम नहीं रहा तो वार्डों के अंदर में ऐसे ही मिलने के लिए निकल जाता हूँ, जी। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, गाड़ी प्रोटोकॉल है, में नहीं चलते हैं। गाड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो स्कूटर में निकल जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि उसी रूप में जनता ने मेरे को पार्षद से लेके यहाँ तक के देखा है, हम्म सांसद तक के। हम्म तो मैं अपने रूप को बदलता नहीं। हम्म, सांसद था तब भी नहीं बदला था, हाँ महापौर था तब भी नहीं बदला था, हाँ और अभी भी नहीं बदलूंगा। हम्म, कि लोगों के साथ में मिलना जुलना, उनको नहीं लगना चाहिए कि सुनील सोनी विशेष आदमी है। अच्छा। सुनील सोनी हमारा आदमी है। हाँ, ये जिस दिन सबको एहसास होते रहेगा, वो दिन मेरा अच्छा रहेगा। अच्छा। शुरुआत से शुरू करते हैं, बचपन से बताइए, कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी? जय हो, जय हो। मंदिर में नमस्ते कर लिया आप? डेली मतलब यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं आप? निश्चित तौर पे जी, मतलब कार्यालय से निकलते हैं और आशीर्वाद जहाँ लेते भी हुए? मंदिर है सबको प्रणाम करके ही आगे हाँ निकलता हाँ हूँ, हाँ। क्योंकि हम अध्यात्म में विश्वास रखने वाले लोग सनातनी हैं। जी ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, जी, ठीक बात है। ताकत मिलती है, उससे शक्ति मिलती है। ठीक बात है, ठीक बात है। शुरुआत से बताइए, बचपन का कैसे थे आप बचपन में? देखिए, हम एक मध्यम परिवार में जी। जन्म लिए थे, और हम्म, अभी भी हम मध्यम वर्गीय। जी। अभी भी मैं उच्च वर्गीय नहीं बना हूँ। हाँ। पिताजी 2 धोती 2 कुर्ते में साल निकालते थे, हम उससे बेहतर हैं। हम्म तो उसी अतीत को देखकर, अपने माता पिता को देखकर हम्म हमेशा प्रेरणा मिलती है हम्म कि जहाँ है, जितना है बेहतर है, भगवान ने अच्छा दिया है। हम्म बहुत अधिक अर्थ दौड़ के अंदर में शामिल होना, हम्म ये मेरा स्वभाव नहीं रहा। हम्म, जितना है पर्याप्त है। जी। और राजनीति मैंने प्रारंभ किया कॉलेज जमाने से। कॉलेज के अंदर में हम्म, चुनाव लड़ा, विद्यार्थी परिषद का काम जी। करता था। पहला चुनाव आप हार गए? और विद्यार्थी परिषद का काम करके मैंने जी उस बैनर से चुनाव लड़ा था। जी। क्योंकि विद्यार्थी परिषद के बैनर से चुनाव लड़ता था, हम्म तो बहुत से कॉलेज के जो कहना चाहिए, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं हम्म, नाम नहीं लूंगा, जी। प्राचार्य जी को वो अच्छा नहीं लगता था हाँ कि परिषद का बैनर है। उनकी हाँ मानसिकता कहीं और थी। हाँ तो पहला चुनाव मैं एक वोट से हारा था। हाँ हाँ। फिर विद्यार्थी परिषद से लड़ा था, हम्म और उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। हम्म और उस कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने के बाद में मैंने देखा कि जो छात्र नेताओं का जो एक रूप है, स्वरूप है, हम्म वो थोड़ा भिन्न होता है। हम्म, तो उसको लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। जी। गुंडागर्दी। मैं वो शब्द का उल्लेख मैं नहीं करता कभी भी जीवन में। हाँ जो भी इस रूप में देखते हैं, मैं उस रूप में नहीं रहूंगा। हाँ। उस कॉलेज में मेरे प्रेसिडेंट रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, जी। और उसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा। हम्म हमारे पिताजी से मैंने जीवन में पहली बार और फर्स्ट और लास्ट बार मैंने एक बार आग्रह किया था, हम्म मैं अटल जी को बुलाना चाहता हूँ। हम्म, इतना ही बोला था, आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। हाँ। और निकल गया था मैं घर से। जी। उसी अंदाज में हमारे पिताजी भी रिक्शे में हम्म, सर्किट हाउस गए, हाँ हाँ। और अटल जी से कहा कि वो लड़का है हमारा, वो कुछ बना है, क्या मालूम क्या बात कर रहा है, अगर आपको लगता है तो सुन लेंगे उसकी बात। और निकल गए रिक्शे में। हम्म रिक्शा बाहर खड़ा था, हम्म मुझको बुलाए, हम्म बोले बताओ सुनील क्या है। हम्म तो बोला साहब मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, हम्म विद्यार्थी परिषद के बैनर से ही बना हूँ, हम्म मैं चाहता हूँ आप कॉलेज आए। हम्म और मुझको खुशी है इस बात की, हम्म उस आग्रह को, उस निवेदन को स्वीकार किया। हम्म 8:30 बजे सुबह आए। उन्होंने कहा सवेरे चलेगा? मैं बोला बिल्कुल चलेगा। कॉलेज कितने बजे लगती है? मैं बोला 7:20 में। हम्म ठीक है हम आ रहे हैं। आए थे। उस समय प्राचार्य फिर नहीं चाहते थे कि वो आए, जी। तो उन्होंने कुछ व्यवधान उत्पन्न किया था। हम्म लेकिन मैंने उसका
जो है वो वहाँ पर उसका कार्यक्रम का संचालन जी। बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया था, अच्छा। क्योंकि वो मेरे पहले प्रेसिडेंट रहे थे। हाँ हाँ। मैंने उनसे कहा ये संचालन करना, तैयार हो गए थे। हम्म। और इस वाक्य को मैंने जो बताया आपको कि उससे अटल जी के बुलाने से मेरे को एक जीवन में बहुत बड़ी सीख मिली, हम्म। और उसको मैंने आत्मसात किया है। हम्म। कि मैंने जब अपना भाषण दिया, हम्म। 2.5-3 मिनट का मेरा प्रेसिडेंट का भाषण था, अटल जी ने आपको डांट भी लगाई थी, फटकार लगाई थी आपको। तो मैंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज को जो है उच्च हम्म। शिक्षा मंत्री जो है हम्म। वो वेश्या की दृष्टि से देखते हैं। और उस समय में उन्होंने मुझको बुलाया जी। और मुझको कहा कितनी छात्राएं बैठी थी। मैंने कहा कि 125 के आसपास हॉल में थी और 250 बाहर थी। हम्म। तो बोले ये वेश्या शब्द क्या होता है? हम्म। हिंदी बड़ी वृहद भाषा है हम्म। और उसमें अछूता व्यवहार करते, दोहरा मापदंड अपनाते हैं, ऐसा करके उन्होंने 20-22 शब्दों का उल्लेख किया। जी। उस दिन मुझको लगा कि सार्वजनिक जीवन में जो है एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। ठीक बात है। यहाँ रोकना। हम्म। आइए आपको चाय पिलाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए। जय भोले टी स्टॉल। ला यार, कम शक्कर का। अरे तेरा टीवी में चलेगा अभी, कम शक्कर का चाय पिला। चाय बना एक पैकेट दूंगा। ले 3 चाय बना। यहीं पे आते हैं खाने आप? मैं कहीं भी रुक जाता हूँ, सब अपने लोग हैं। अच्छा। क्या खाने में क्या पसंद है? समोसा वमोसा सब है, क्या खाते हैं आप? मैं खाता कुछ नहीं हूँ, चाय पीऊंगा एक कप। हाँ। जलेबी खाएंगे आप? नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा। ठीक है, फिर चाय पीते हैं। आप खाओगे? भैया को चाय पिलाइए, हमको एक भी समोसा दीजिए। जलेबी दे दो। क्या शक्कर है क्या फीका? कम शक्कर का बना, जल्दी बना। आप लोग सब लोगे? हाँ हाँ, तो एक ही चाय रहेगा और समोसा एक भी दे। आप खाइए कुछ? आप भी लीजिए एक। नहीं खाएंगे। तो बाहर खाना नहीं खाते हैं खाना आप? खा के निकलो। अच्छा। तो भैया कितने दिन बाद आ रहे हैं आपकी दुकान में? कितने दिन बाद आ रहे हैं दुकान में आपके? हमारे पास तो आते रहते हैं भाई। आते रहते हैं ना? हाँ, आते रहते हैं। बहुत पहले से आते रहते हैं। बहुत पहले से आते रहते हैं। चुनाव से पहले भी आए थे, उनसे पहले भी आए थे, पहले से भी भैया कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। मैं तो बचपन से जान रहा हूँ। अच्छा। चलिए ठीक है, चाय बन रहा है भैया का, फिर वो चाय पियेंगे आप? जी बताइए, आप कुछ बता रहे थे। मैं कहता हूँ जितनी सड़कें चौड़ी हुई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ मैं काम नहीं कर पाया मेयर के रूप में। लेकिन मैंने एहसान नहीं किया। जनता ने मुझ पर विश्वास किया, विकास के माध्यम से खर्च चुकाया। इस भाव के साथ में और ईमानदारी के साथ में काम किया। तो इस चीज को जब मैं देखता हूँ कि जो राजनेता जो केवल नगर निगम में स्मार्ट सिटी का पैसा लूट के अर्थ कमाने की दौड़ के अंदर में कितना पैसा खा सकते हैं, तो दुख होता है। क्योंकि स्थानीय इकाई के अंदर में काम करने के बहुत अवसर रहते हैं। उसको 5 साल गंवा दिया इस परिषद ने, गंवा दिया। आज इनके पास में आने वाली पीढ़ी को कुछ बताने को नहीं है कि मैंने ये बनाया है। आपने इतना काम किया, मगर जब प्रत्याशी बने तो लोगों ने कहा ये आप निष्क्रिय हैं। वो तो देखो, बुरा लगा कि नहीं बुरा लगा सुनकर आपको? वो मेरे को उसका जवाब पब्लिक ने दिया जी इतने बड़े अंतर के साथ में बीजेपी को जिताया, जी। तो मुझको पब्लिक पे विश्वास है। लेकिन आपने रायपुर में बहुत काम किया, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर था नहीं कि आप सोशल मीडिया में डालें और दिखाएं काम किया है, मगर जब प्रत्याशी बने लोगों ने कहा निष्क्रिय हैं, कठपुतली हैं, तो बुरा लगा होगा आपको भी? देखिए स्वाभाविक तौर पर मैं बुरा इसलिए नहीं लग रहा था मुझको जी कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और लोगों और समस्या पैदा करके राजनीति करना, जी। ये कांग्रेस का स्वभाव रहा। मैंने लोकसभा में देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं, समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। तो स्वाभाविक तौर पे हम समस्या का समाधान करने वाले जो लोग हैं, तो हम जानते थे ये कांग्रेस के भ्रम और अफवाह में कोई आने वाला नहीं, और रिजल्ट बताया वो। ठीक बात है। जनता का एहसान है हमारे ऊपर। हाँ। उसी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं। तो ये रिजल्ट है, ये अहंकार का रिजल्ट नहीं, इतनी बड़ी लीड इसका है कि और लो प्रोफाइल में आके और अधिक काम करना है, ये सीख देता है।
वैसे ही सांसद के रूप में अगर देखेंगे तो इस शहर के अंदर में मैंने प्रचार नहीं किया है। लोग कम काम करके अधिक प्रचार करते हैं, मैं काम करके निकल जाता हूँ। जी भैया पैसा लेके चलते हैं क्या? अगर पैसे के मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा तो देखिए चाय दे देना। पेमेंट भी कर रहे हैं भैया, मतलब आप बता रहे हैं कि पैसा लेकर चलता हूँ, पेमेंट करता हूँ। कितने पैसे रखे हैं जेब में आप? दिन भर का खर्चा निकल जाए उतना पर्याप्त है। लेके चलते हैं आप? ऐसा निश्चित नहीं कि तौर नेताजी आए फ्री में नहीं खिला खाते हैं आप? नहीं नहीं, तो एक किस्सा याद आ रहा है कि आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए नहीं दिया तो आप नाराज हो गए थे, क्या किस्सा था? हम वो पिताजी इस दुनिया में नहीं है। जी 100 रुपए खैर कभी मांग ही नहीं सकते थे, 10 रुपए मांगा था, हाँ क्योंकि उस जमाने में 100 रुपए तो सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ हाँ 10 रुपए बहुत होता है, हाँ बहुत होता है 10 रुपए। जी और मुझको 5 रुपए मिलता था रोज का, हम्म, तो मैं 10 रुपए मांगा था, तो हाँ। कॉलेज में पहुंच गया था। हाँ हाँ तो स्वाभाविक है कि मैं जिन परिस्थितियों में हमने जीवन काटा, वो पैसा भी हमारे लिए बहुत था। बाद में समझ में आया कि नहीं, बहुत पैसा था वो। जी तो मैंने काम चालू किया, जी और काम चालू करके जो है, मेहनत करके जो है, वो अपना हिस्सा अपनी मेहनत का जेब में रख के मैं निकल जाता था, और बाकी पैसा ये मैं। चंद्रमल्लिका पत्रिका में काम किया था आपने? हाँ, चंद्रमल्लिका मैंने कालीबाड़ी के अंदर में हाँ, जो है वो पेंटिंग के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर मिलता था। जी तो उसके अंदर में मैंने चौधरी मैडम थी हमारी, और बहुत ही अच्छे स्वभाव की, बहुत अच्छे स्वभाव की, तो वो प्रेरित करती थी, जी तो उसमें काम करने का अवसर मिला था। अच्छा काम किए थे, जी एक इंटरेस्ट था उसके अंदर में। अब तो मैं नहीं जानता, अब तो बहुत साल हो गए, भूल गया मैं पेंटिंग वगैरह, लेकिन नागपुर से मैंने फाइन आर्ट भी किया था अच्छा वहाँ पे जाके। हाँ, लेकिन अब वो सब नहीं है, अब मैं ड्राइंग डिजाइन से बहुत दूर हो गया। जी अब पेन और ब्रश चलता ही नहीं है मेरे से। जब आप राजनीति में आ जाते हैं, आप बहुत पहले से राजनीति में हैं, तब आपकी जो निजी जीवन होती है वो निजी नहीं होती है, वो सार्वजनिक हो जाती है, तो आपके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। देखो, घर वालों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ जी कि जो मेरी पत्नी है उसने स्वीकार किया, जी और उसको भी घर और मंदिर के अलावा और कोई उसका शौक भी नहीं है। हाँ मेरा जो लड़का है उसका भी कोई शौक नहीं है। जी तो दोनों कोई शौक, पिक्चर में देखता नहीं। 1983 में मेरा पिक्चर लास्ट पिक्चर था। हाँ। उसके बाद में मैं कौन सा पिक्चर देखे थे आप 83 में? प्रतिघात पिक्चर देखा था, क्योंकि अच्छा। उस समय मैं थोड़ा छात्र नेता रहा, जोशीले तो थे आप? जोश जोश अभी तो ठंडे पड़ गए हैं आप। ये आपको लगता है, हाँ हाँ। अधिकारी जानते हैं, अधिकारी जानते हैं, मतलब आपका कार्य करने का तरीका क्या है? जनता जानती है, सीधा साधा है, जी और वो जानना भी चाहिए। और और अधिकारी रहूंगा। जानते हैं? अधिकारी जानते हैं, हाँ काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, आपके बारे में और एक बात चलती है कि मैंने पहले भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में आप होते हैं तो बहुत सारी बात चलती हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप भांग खाते हैं, वो अंटा गोली का कुछ आरोप लगा रहे थे, तो सही बात है ये? देखो, मैंने कहा ना, भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, लोगों के चरित्र हनन करना, चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाना, ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है। जी ये स्वभाव रहा है, और इसको जब तक नहीं बदलेगी, जी अभी जनता दूर जा रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को इस बात का चेतावनी शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ उनसे, अच्छा सुधर जाओ भाई, हाँ, नहीं तो नहीं तो आपके कार्यकर्ता भी दूर चल देंगे। वो कितना दिन झूठ बोलेंगे? हाँ वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये हम एक पाप के सहभागी बन रहे हैं, और वो दूर जा रहा है। अच्छा कार्यकर्ता जो है वो आपके नजदीक नहीं रहेगा, वो दूर चल देगा, और जी उस दिन कांग्रेस की बहुत दुर्गति होगी। हाँ ये तय है, भविष्य देख लेना। नहीं सुधरेंगे, इनको बहुत कठिन होगा। चलो, जैसे कि आपने बताया कि मैंने काम बहुत किया मगर मैं प्रचार नहीं करता था, काम करने में विश्वास करता रखता था। अभी भी काम करके निकल जाऊंगा, जी देख लेना। आपको हाँ नगर निगम की चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही जो है, हाँ दर्जनों काम सौगात के रूप में दे दूंगा। हाँ। डामरीकरण है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि काम जो आप कर रहे हैं वो दिखाना भी जरूरी है? आगे मोदी जी को देख लीजिए, कितना प्रचार करते हैं काम का अपने। देखो,
प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े काम है अच्छा। और उनका प्रचार हम भी करते हैं। हम्म। वो देश को बदल रहे हैं हम्म। और उसी काम से हम्म। हमारे प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं ना, हम्म। उसी के अंदर हम भी आ गए। हम्म। मगर आपको अगर लगता वो नहीं? विकास की बात कर रहे हैं, हम्म। चलो तत्पर चलो, हम्म। तुम चलो गाड़ी ले लो तेजी से, हम्म। तो जो है उसी के अंतर्गत हम भी आ गए। जी। विकास हो रहा है। हम्म। दक्षिण छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है दक्षिण विधानसभा, उसका भी विकास हो रहा है। मोदी जी के माध्यम से हो रहा है, विष्णुदेव साय जी के माध्यम से हो रहा है। जी। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रचार करेंगे, जी। अच्छा काम होगा, हाँ। उल्लेख होगा उसका, ठीक बात है। हाँ। स्वाभाविक है। तो उसको जनता देखती है। जैसे कि मैंने आपने अपने सभापति के दौर का काम गिनाया, महापौर के दौर का काम गिनाया, सांसद जब आपसे उस दौर का काम गिनाया, मगर जब आप प्रत्याशी बने लोगों ने निष्क्रिय कहा, तो आपको लगा नहीं यार मैं इतना काम कर दिया हूं, फिर काहे निष्क्रिय कह रहे हैं आप लोग हमको? मैंने कहा आपको, ये जी। बार आप मेरे से पूछोगे 10 बार वही कहूंगा। जी। भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ बोलना कांग्रेस की प्रवृत्ति में है जी। और वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं सुधार पा रहे हैं, इसलिए हम्म। जनता से दूर हैं। हम्म। कार्यकर्ता भी दूर होगा। जी। सिंगापुर ट्रिप आपने किया था, तो सिंगापुर में कहाँ गए थे आप? मैं सिंगापुर भी गया था, मलेशिया भी गया था। जी। मेयर था उस समय। हम्म। ऑल वर्ल्ड के मेयर्स लोगों का वो टूर था, हम्म। जिसमें अपने देश से 26 लोग गए थे। हम्म। मैं था, बिलासपुर के महापौर अशोक पिंगले जी थे हमारे साथ में, जी। जिन्होंने बिलासपुर में महापौर के रूप में काम किया था। हम्म। जो अजय सिंह उस समय अर्बन के थे, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, सीखने मिला था। जी। वहां से आने के बाद में अगर देखेंगे आप, गौरव पथ को देखेंगे, वहां एक नहर जाती थी, केनाल रोड की कल्पना करना और समय सीमा के अंदर में काम करना। जी। मेरे को वहां एक, जब मैंने पत्थर देखा था, कोई एक क्लब बन रहा था सरकार का, उसमें देखा था मैंने, उस में पत्थर में जो लिखा था 2001 में इतने तारीख के काम चालू हुआ, 2003 में जो है इतने तारीख के काम कंप्लीट हो गए। वो मेरे मस्तिष्क पे जो है वो आज भी गूंजता है कि समय सीमा में हम क्यों काम नहीं कर सकते। ये लागत बढ़ती है बार बार, जो है ये जनता के पैसे का नुकसान होता है, इसको हम क्यों नहीं देखते, इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है। और आप पूछेंगे आप भी इतने पदों में रहे, आपने क्या किया, देख लीजिए। 2.25 साल रहा हूं मैं आरडीए का चेयरमैन। जी। जी। 2 साल एलएनटी कंपनी, रोड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमने 23 महीने में कंप्लीट किया। निकल गया बाल प्लाट बांटने का था, रिजाइन कर दिया। अब जो नया आएगा वो बांटेगा। मेरा काम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, मैं कर दिया साहब। मुख्यमंत्री जी बोले ठीक है, आगे देखते हैं और कई काम। मैं बोला और कोई काम नहीं करूंगा, मैं संगठन में काम करूंगा, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने वाला चेहरा हूँ और ये नॉमिनेट में जो है हम लोगों को बैठाना चाहिए और लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। तो संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पे मैं बस्तर का प्रभार देता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने जो है वो मेरे को कभी खाली नहीं रखा। ये मेरा सौभाग्य है। आपके बारे में एक और बात चलती है, आप कमेंट पढ़ते हैं? आपकी जो वीडियो इंटरव्यू होता है नीचे कमेंट आता है, पढ़ते हैं आप उसको? देखिए, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा जी। मैं कमजोर हूँ सोशल मीडिया में। जी, ठीक बात है। तो मैं बहुत कमजोर हूँ और ये आधुनिक दुनिया को मैं समाहित होने का सांसद बनने के बाद में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो है वो मैं सीख पाया ये सोशल मीडिया को। तो ये सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत भी जो मैं दिख रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का जो तरीका है काम करने का, उसके कारण अपनाया मैंने और अपना के अब मैं कर रहा हूँ इसको।
उसी सोशल मीडिया में बहुत कमेंट ऐसे आते हैं कि आप, लोग कहते हैं कि आप बृजमोहन अग्रवाल जी की कठपुतली हैं। लोगों की सोच होगी, जी। मैं नहीं बोलता हम्म। कौन लोग लिखते हैं। जी। कई लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं हम्म। और वो क्या कमेंट्स करते हैं उनको खुद को ध्यान नहीं रहता है। जी। क्योंकि कोविड कालखंड के अंदर में जो है हम्म। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए, हम्म। तो उसके बहुत से लोग शिकार हुए हैं। हाँ। तो मैं उसको अन्यथा नहीं लेता और ना मैं किसी को टारगेट बनाकर कभी भी मैं बात करना या उसको डांटना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। हम्म। जो जैसा करता है वो अपनी जगह है और समय आएगा सुधर जाएगा। एक और बात चलती कि आपकी उन्नति में बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। देखो हम लोग साथ साथ काम किए हैं। जी। मैंने कहा ना, मेरे पहले प्रेसिडेंट रहे अटल जी के समय हम्म। में, उन्होंने संचालन किया कॉलेज जमाने से आज तक के। हम्म। हम एक पार्टी में रहे हम्म। और पार्टी कैसे आगे बढ़े इस बात के लिए हमने हमने लगातार प्रयास किया हम्म। और साथ काम करने के कारण जो है स्वाभाविक तौर पे वो हम्म। हमारे अच्छे वरिष्ठ मित्र हैं। जी। और इस उम्र में हम मित्रता जब तक के और अंत तक के निभाएं, हम्म। ये हम कोशिश करते हैं जी। कि दरार ना आए। हम्म। और लोग भी कोशिश करते हैं दरार आए, हाँ। लेकिन दरार नहीं आती। अच्छा, हम बात करते हैं मतलब आप आपस कह में। रहे हैं आपकी जय वीरू की जोड़ी है, मगर लोग चाहते हैं कि दरार आ जाए, दूरी को लोग करना चाहते हैं। देखो कुछ लोग स्वार्थवश जो है, मैंने कहा कि बहुत हम्म। से मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं। हाँ। वो इसको ये काम करना, विघ्न असंतोषी जीव के रूप में ये काम करना उनका स्वभाव बन जाता है। वो फिर बाद में समझते हैं, थोड़ा देर हो जाता है, हाँ। लेकिन फिर भी सुधर जाते हैं लोग। समय आता है, पता लग जाता है कि नहीं नहीं है, मैं गलत कर रहा था, हाँ। इससे कोई अर्थ नहीं है। हम्म। होता है ऐसा। जी। ऐसे लोग कहते हैं कि आप बैठे बैठे सभापति बन गए, बैठे बैठे महापौर बन गए, बैठे बैठे सांसद बन गए, बैठे बैठे विधायक बन गए हैं, अब बैठे ही बैठे मंत्री भी बन जाएंगे, उठना नहीं है आपको, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने कहा सबका अपना सोच है। जी। कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में, खुशी है। हाँ, तो सोच तो रहे हैं, मन में आपको इच्छा है, बात चल रही है कि मंत्री मंत्री बन सकते हैं। देखो मेरे को आप पहचानोगे, थोड़ा आपको भी समय लग जाएगा। हाँ। मैं कभी किसी दौड़ में शामिल नहीं रहता, जी। कर्म पे विश्वास करता हूँ। परिक्रमा के आधार पर मैं राजनीति नहीं करता, हम्म। मैं कर्म के आधार पर राजनीति मतलब जो करता चर्चा होता है, चर्चा आप भी सुन रहे हूँ। होंगे ना। मैं देखो, सब लोग कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं लोग, जी। उनका एहसान है, हम्म। अच्छा सोच रहे हैं। और मान लीजिए मंत्री पद मिल जाए तो मना करेंगे या ले लेंगे? तो कुछ चीजें पार्टी के लिए छोड़ दो आप। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए। आइए बाहर आइए, बैठ जाइए भैया। तो बताइए फिर क्या अभी विधायक बन गए, क्या बृजमोहन जी ने बहुत काम किया है वैसे भी दक्षिण में, तो ऐसा क्या काम रहे? स्वाभाविक तौर पे काम किया है, तब 8 बार जीते हैं। जी, तो क्या काम रह गया जो आप पूरा करेंगे? देखो कभी भी काम खत्म नहीं होता, जी। समस्याएं कुछ ना कुछ बनी रहती हैं जी। और इसको देखेंगे। मैंने कहा ना आपको, रोड मैप बना के कैसा हो सकता है, क्योंकि काम कभी समाप्त नहीं होता है। उसका कारण है हम्म। कि एक समय आता है, आबादी बढ़ते रहती है, जी। क्षेत्र बढ़ते रहता है, हम्म। मकान बढ़ते रहते हैं, हम्म। व्यवसाय बढ़ते रहते हैं, उसका विकेंद्रीकरण भी होते रहता है। जी। तो ये कोई भी कहे कि मैंने जो है वो सब कुछ कर दिया है, ये गलत है। सब क्षेत्र में काम किया, ये सही है। जी। तो यही है कि जब देखेंगे, बैठ के अभी बातचीत कर रहे हैं और जो मैंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, समस्या पैदा करके हम राजनीति नहीं करेंगे कांग्रेस के समान, और समाधान की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे आपने बताया कि मेरी और बृजमोहन जी की दोस्ती जो है बहुत पुरानी है, तो बृजमोहन जी पान लवर हैं, पान बड़ा पसंद करते हैं, तो आप पान वान खाते हैं कि नहीं खाते हैं आप? मैं भी खाता था, जी। छोड़ दिया। हाँ, अब क्या खाते हैं? थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पान बहार वगैरह जो है उसको। पान बार खाते हैं।
अच्छा, माकुर वाकुर खाते कि नहीं खाते? धुंगिया होंगे खाते हैं। खाते हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं आप ना, ईमानदारी से बोल रहे हैं? स्वाभाविक है, जी। सैकड़ों लोग देखते हैं। गांव के अंदर में गरीब आदमी लेके आ जाता है, खा लेता हूँ। जी। लेकिन विल पावर है। हाँ मैंने कोई चीज को अगर पकड़ा है हाँ। और जिस दिन लगता है कि इसको छोड़ना है, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब क्या छोड़ेंगे? अब तो खा रहे तो खा ही नहीं। समय आएगा। जी। अगर लोगों को जानना हो कि सुनील सोनी जी मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं आप मनोरंजन के लिए? सोशल मीडिया से वैसे भी आप दूर हैं, बता रहे हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं इसमें। देखिए, मनोरंजन शब्द से राजनीति में जब आदमी काम करता है जी। तो वो इतना व्यस्त हो जाता है, हम्म, और मैं व्यस्त रहना पसंद करता हूँ। जी। और जनता के बीच में जाकर हम्म, और वहाँ पे जहाँ उठते बैठते थे वहीं जाकर बातचीत करना, यही मनोरंजन है। हम्म, बहुत सीमित जिंदगी है। आप पे सवाल मेरे लिए बहुत कठिन है जी। कि मैं ये मनोरंजन वगैरह, ये मैं बहुत चीज़ें मैं समझता नहीं हूँ। हम्म, तो मैं अपने जैसा चलते आया जीवन, उसी में मैं खुश रहता हूँ। जी। तो उसको उसी ढंग से मेरी दिनचर्या भी चलती है। और मतलब जवानी में आप बहुत जोशीले थे, तो अभी मतलब वो ऊर्जा दिखती नहीं है आपको, सब ऊर्जा नहीं दिखता है, वो जोश नहीं दिखता आपके अंदर अभी। तो जोश क्या है? सड़क पे हाथ पांव चलाएं या गाली हाँ। गलौज करें तो जोश दिखेगा? हाँ। जोश से मतलब है काम करना। जी। वो जोश कभी खत्म नहीं होना चाहिए हम्म, कि जनता को लगे कि जिसको मैंने वोट दिया है वो मेरे लिए कुछ नहीं किया। हम्म, उस दिन आपका जोश खत्म हो गया, समझ लेना। हम्म, और जब तक के लगता रहेगा जनता को कि ये ठीक है, जनप्रतिनिधि अच्छा है, हम्म, काम करने वाला है, जी। तो इसी प्रकार से पार्षद से लेके अब तो देश में ऐसा कोई निर्वाचित पद नहीं है जो मैं नहीं लड़ा। तो ये सभी पदों में लड़ने का अवसर पार्टी ने ही दिया मुझको, जी। और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। हम्म, तो उनके साथ में मिलकर काम करना। हम्म। इतने साल से आपने राजनीति किया, तो कितना पैसा कमा लिए आप? दिखता है क्या आपको? जी। दिखा दीजिए आप, हाँ या निकाल लीजिए कहीं पे। हाँ। आपने बताया कि मैं अर्थ के पीछे नहीं भागता हूँ। बात खत्म हो गई मेरी वहां जी। पे। ये सब सवालों से मैं दूर रहता हूँ। हम्म, जिसको मैंने जीवन में अपनाया ही नहीं तो उसको क्या जवाब दूंगा? हम्म। और फिटनेस के लिए जिम जाते हैं आप? दौड़ भाग कुछ करते हैं? मैं वॉकिंग करता हूँ, जी। बस उतना ही है मेरा। हाँ, बस वॉक करते हैं। वॉकिंग करता हूँ। हम्म, कोविड कालखंड के पास बंद था, थोड़ा वजन बढ़ गया। मेंटेन फिर करेंगे आप? अभी चुनाव में दौड़ा हम्म, तो मुझको नहीं लगा कि कहीं तकलीफ हुई मेरे को। हम्म, तो मेरा शरीर ऐसे ही है, जी। क्योंकि जैसा दिख रहा हूँ आप मेरे को चाहे सभापति के रूप में आज से 25 साल पहले देख लीजिए हम्म, या उसके पहले भी देख लीजिए, हम्म, तो मेरा शरीर लगभग वैसा ही है। वैसे ही रहता है। जी। हाँ, ये है कुछ खाने पीने का, कई बार खाने का शौकीन रहता हूँ, कचौड़ी वचौड़ी दिखता है तो खा लेता हूँ। अभी तो आपको समोसा खिला रहे थे, अब नहीं खाए लेकिन? खाना खा के आया मैं। अच्छा। मैं सवेरे घर से खाना खा के निकलता हूँ, हाँ। और कब घर जाऊंगा ये भरोसा नहीं है। मैं खाने को कभी भी ठुकरा कर नहीं निकलता, क्योंकि अगर मना करके जिस दिन निकला उस दिन मुझको खाना ही नहीं मिला, अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भोजन करके ही घर से निकलूं। तो ये कैसा लगा आपको बातचीत, बता दीजिए थोड़ा कैमरे में देख करके। अच्छा है आपका चैनल के माध्यम से जो है, जितना मैंने बातचीत किया है जी। प्रामाणिकता के आधार पे बातचीत किया है। जी। और आपका चैनल जो है विस्तार डिजिटल। इस ढंग का व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन की दिनचर्या को दिखाना, जी। उसके बारे में समझना और लोगों तक के पहुंचाना, जी। आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है। जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। धन्यवाद भैया, आपने समय दिया। समोसा आपने खिलाया, समोसा बड़ा स्वादिष्ट था। तो वो कैंटीन वाला जो है जी। जिसने बनाया उसकी उपलब्धि है। जी, आप ही ले गए, आप पुराना मित्र बता रहे थे आप। चलिए, हाँ अगली बार मिलेंगे तो आपके साथ समोसा भी खाया जाएगा। जी। तो वन डे विथ एमएलए का ये एक और बातचीत आपके सामने हम लोग लेकर आए थे। हमने सोचा कि चूंकि
नए नए विधायक बने हैं और बहुत चर्चा भी थी इस सीट की, तो बातचीत की जाए, इनका दिनचर्या दिखाया जाए। तो पूरा दिनचर्या आपको दिखा दिए, सारे सवाल हमने पूछे और बहुत ही शालीनता के साथ भैया ने उसका जवाब भी दिया है, चाहे वो भांग का सवाल हो, चाहे वो कितना पैसा बनाए उसका सवाल खा हो, दिया मैंने। सारे सवालों का जवाब भैया ने बड़े ही शालीनता के साथ दिया है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला इंटरव्यू हम किन विधायक का कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जगह रोक वीडियो देते पसंद हैं आई हो तो हमारे कमेंट ये। करके जरूर बताएगा और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।